प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक एंड तक जरूर देखना। आपको 4 टर्म में समझाऊंगा। पहली टर्म होती है इंडिविजुअल, दूसरी टर्म होती है फर्म जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप टर्म, फिर तीसरी टर्म होती है कंपनी जिसमें होती है प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी या लिमिटेड कंपनी या 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद आपकी सोसाइटीज़ होती है, सोसाइटी होती है, ट्रस्ट होती है और आपकी सेक्शन 8 कंपनी होती है। इन तीनों को मिला के एनजीओ बोला जाता है। अब इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब मैं एक इंसान, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल। उसके नाम पर ही पैन होता है, उसके नाम पर ही बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जितनी भी डिग्रीज उसे मिलती है उसके नाम पर ही मिलती है। फिर आगे चलते हैं, जब मैं चाहता हूँ कि एक बंदा और मेरे साथ जुड़ जाए और उसको मैं प्रॉफिट में शेयर दूँ तो मैं एक पार्टनरशिप बनाता हूँ, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। पर उसमें क्या कमी होती है? उसमें मेरी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है और अगर एक पार्टनर मर जाता है तो मेरी फर्म भी डिज़ोल्व हो जाती, मर जाती है। तो दोनों बंदों के बेसिस पे ही मेरी फर्म जिंदा रहती है। जैसी वो मर जाती मेरी फर्म भी मर जाती है, या उसमें फटाफट आपको दूसरा पार्टनर ऐड करना पड़ेगा। एक बंदे से आपकी फर्म नहीं चल सकती। इसलिए ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया गया। उस कॉन्सेप्ट को एक सेपरेट ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग बनाया गया, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल कंपनी। ये कंपनी कभी भी नहीं मरती, ये कंपनी एंडलेस इन्फिनाइट ईयर से चल सकती है। तो उसमें मिनिमम 2 बंदे चाहिए होते हैं, जिसे कहते हैं डायरेक्टर्स। वो कुछ पैसा ला भी सकते हैं कंपनी में, या कोई और बंदा भी पैसा ला सकते हैं कंपनी में। तो डायरेक्टर्स आपके चेंज होते रहेंगे। डायरेक्टर मरने से या डायरेक्टर आने से जाने से, शेयर होल्डर आने से जाने से कंपनी हमेशा ज़िंदा रहती है। तो एक सेपरेट पर्सनालिटी बना दी। उसके बाद आप समझो एक नया कॉन्सेप्ट आया, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। उस 1 पर्सन कंपनी में क्या होता था? मैं एक अकेला बंदा हूँ, मैं ही अपनी कंपनी चलाना चाहता हूँ, पर मैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में नहीं चलाना चाहता और मैं किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, पर मैं रेगुलेटेड होना चाहता हूँ, मैं किसी मिनिस्ट्री में रजिस्टर कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया कि ये बंदा एक डायरेक्टर होते हुए भी कंपनी क्रिएट कर सकता है, पर उसके साथ में नॉमिनी ज़रूरी है कि अगर आप मर जाते हो तो नॉमिनी को वो ट्रांसफ़र बन जाएगी, क्योंकि कंपनी की तो लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी तो मरती नहीं। पर अगर जैसे वो बंदा मर जाएगा तो कोई तो ह्यूमन बीइंग चाहिए उसको चलाने के लिए, तो उसके लिए एक नॉमिनी ऐड कर दिया जाता है। ये आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद आपकी एनजीओ होती है, एनजीओ में ट्रस्ट फॉर्म होती है। फिर आपकी ट्रस्ट आपकी रिलीजियस ट्रस्ट होती है या चैरिटेबल ट्रस्ट होती है। जो जितने भी मंदिर है, जितने भी गुरुद्वारा है, जितने भी रिलीजियस संस्था है, वो सब रिलीजियस ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होती है और उनको रिबेट के लिए 80G और 12AA इनकम टैक्स से लेना पड़ता है। फिर आपके बाद सोसाइटीज़ होती है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, एनजीओज प्रोवाइड करते हैं नॉन प्रॉफिट। सपोज सिलाई की मशीन प्रोवाइड करते हैं, किसी को स्किल प्रोवाइड करते हैं एनजीओ फ्री फॉर्म में, वो जाके सोसाइटी क्रिएट करते हैं। सोसाइटी आपकी नेशनल भी हो सकती है, आपकी सोसाइटी एक लोकल भी सोसाइटी हो सकती है। फिर उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी को क्या कहते हैं? वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, वो भी एनजीओ है। उसका भी पर्पस आपका नॉन प्रॉफिट है, पर वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जाके रजिस्टर्ड होती है। तो आई होप ये आपको 4 पैटर्न समझ आ गए हो। आपको फर्दर जानकारी के लिए मेरी अदर यूट्यूब्स आप देख सकते हो और आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हरे कृष्णा।